हाँ जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आपके सीयूईटी के फॉर्म कब आने वाले हैं, साथ के साथ कितने रुपए लगेंगे आपको सीयूईटी का फॉर्म भरने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है अभी चाहिए होगा, राज्य स्तरीय डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे या फिर केंद्र स्तरीय डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो मोटा मोटी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल, साथ साथ कितने रुपए लगेंगे फॉर्म भरने में, इसका भी मैं आपको लगभग एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। राज्य स्तरीय या फिर केंद्र स्तरीय डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसको लेकर के पिछले साल बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहे थे। इस छोटे से सेशन में इस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी चाहिए या फिर कभी और चाहिए, साथ के साथ भैया फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी के अभी चाहिए होंगे जो हमें बनवा लेने हैं या फिर हमारे पास पहले से होंगे, कुछ सुधरवाना है तो कहां सुधरवाएंगे, और लास्ट एक बोनस टिप आपको दे दूंगा कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। तो एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो इसके लिए बेटा कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके लास्ट वीक ऑफ फरवरी, आपके लास्ट वीक में ये आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, दूसरा सवाल ये भैया कितने रुपए लगेंगे हमारे फॉर्म को भरने में। तो बेटा फॉर्म को भरने में पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो आप जब बच्चे 3 सब्जेक्ट ले रहे थे, यानी कि 3 डोमेन ले रहे थे, एक लैंग्वेज ले रहे थे और एक जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे थे, तब जाकर के उनका बेटा 1850 रुपए के आसपास लग रहा था। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं भैया हमें तो केवल बीएचयू में जाना है, तो हमें एक जीएटी और एक क्या बोलते हैं कि एक डोमेन लेना है, उनके भी कम से कम बेटा 900 रुपए लग रहे थे। तो आप लोग अगर फॉर्म भरने वाले और सारे सब्जेक्ट्स अगर चुनने वाले, जो मैं बताऊंगा कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग अपने पास बेटा 1900 से लेकर के 2000 रुपए के आसपास तैयार रखना, क्योंकि इसी खर्चे में आपको जो आपका कैफे वाला होगा उसका खर्चा भी पूरा करना पड़ेगा, तो इसलिए इतने रुपए आप अपने पास रखिएगा। तीसरा, राज्य स्तरीय या फिर केंद्र स्तरीय डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं भैया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं बेटा ये फॉर्म भरते समय नहीं मांगे जाते हैं, यानी कि आपको अभी इस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जब आप कॉलेज में जाएंगे तब आपको ये सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा भैया कि हाँ हम ईडब्ल्यूएस हैं, उस स्थिति में आपको इन सारे सर्टिफिकेट्स को अपने पास रखना होगा। अभी के लिए कौन से वो मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, तो मेन डॉक्यूमेंट्स बेटा सिर्फ 2 है। एक आपके पास अपनी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये बात है कि 10th की मार्कशीट में आपका जो नाम है वो नाम एज इट इज आधार कार्ड में होना चाहिए। 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आधार कार्ड में होनी चाहिए, मम्मी पापा का नाम भी सिमिलर होना चाहिए। और जो सीयूईटी फॉर्म भरते समय आपकी अगर कोई स्कूल आईडी है उसको भी वो लोग मान्यता दे देते हैं, अगर वो 10th के मार्कशीट के साथ एकदम मेल खाती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप आज के समय में आधार कार्ड जरूर रखे होंगे, और नहीं रखा है तो बन जाता है बहुत आसानी से, कोई गलती है तो जाकर के आप इसे सुधरवा भी सकते हैं। तो 10th और आधार कार्ड ये आपको मेन चाहिए होगा। 2 सवाल आपके दिमाग में और है कि भैया राज्य स्तरीय चाहिए या फिर केंद्र स्तरीय चाहिए। भैया जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों ही आपके लिए सही है, आप राज्य स्तरीय रखें या फिर केंद्र स्तरीय। बस बात इतनी है, अगर राज्य ये बोल रहा है कि भैया जो पाल है, अगर राज्य बोल रहा है कि जितने भी पाल लोग हैं वो सभी के सभी ओबीसी हैं, वो सभी के सभी क्या है भैया ओबीसी हैं, और आपके पास भैया राज्य स्तरीय क्या बोलते हैं कि सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र की, भैया हम ओबीसी हमको चाहिए भैया सर्टिफिकेशन। अगर यही पाल जो जाति है, अगर जो केंद्र की सूची है, अगर केंद्र की सूची में भी पाल को ओबीसी माना जा रहा है तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। यानी कि मुद्दा यह है कि राज्य अगर किसी जाति को बोल रहा है कि भैया ये ओबीसी है, ये एसटी है, ये एसटी है, और अगर केंद्र भी उसको ओबीसी एसटी एसटी बोल रहा है तब तो ठीक है, वरना आपको केंद्र वाला ही चाहिए होगा। समझ गए मेरी बात को। अगर आप यादव है, पाल है, कोई भी ऐसे आते हैं भैया, सैनी है, अगर आपके पास इनका एसटी एसटी का है, राज्य का भी है, और आपने देख लिया केंद्रीय सूची में भी उनको एससी एसटी बोला जा रहा है, तो आपका राज्य का भी मान्य होगा, आपको अलग से केंद्र का बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और भैया ये सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ये बताने से पहले आपका मैं 1-2 मिनट लेना चाहूंगा। मैं आपको ये बता दूं बेटा कि अगर आपने वाकई में सीयूईटी की तैयारी करना ठान लिया है तो आप लोग केजीएस सीयूईटी साइंस चैनल, जिस चैनल पर आप इसे देख रहे हैं, इसे बेटा फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और चैनल को फॉलो करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप लाइव क्लासेस को देख रहे हैं, सबसे पहला काम आप इसे सब्सक्राइब करिए। ये आपके हित की बात बोल रहा हूं बेटा, इसलिए नहीं कि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते रहेंगे, पर आपके हित की बात बोल रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है जिसको घंटी बोलते हैं उसको बजाना नहीं है, उसको भैया दबा करके ऑल कर देना है, जिससे जितने भी लाइव क्लासेस वीडियोस आएंगे आप देख पाएंगे। प्लस जो शॉर्ट वीडियोस है बेटा उनके माध्यम से भी आपको बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ आपको नवाजा जाता है। तो आप लोग हर तरीके से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा तोहफा भी देखने को मिलेगा, जो आपको चैनल से जुड़े रहने पर ही मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट वाले पॉइंट की, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भारत भर की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कॉलेज में जा सकें, उसके लिए कोई एक
यूनिवर्सल सब्जेक्ट कोड बता दीजिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए। तो उसके लिए आप बस इतना करिएगा भैया, आप अपने पास एक लैंग्वेज रख लीजिए, एक भाषा रख लीजिए, हिंदी इंग्लिश मराठी जो रखनी है। फायदा है अगर आप इंग्लिश रखते हैं ज्यादा, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश का थोड़ा यूज ज्यादा है। दूसरा, अपने पास भैया एक जीएटी रख लीजिए, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में भैया 3 डोमेन रख लीजिए, है ना, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। बस ये 5 सब्जेक्ट अगर आपने रख लिए इसी सीक्वेंस में, तो बस यही है आपके लिए मास्टर स्ट्रेटजी, मास्टर कॉम्बिनेशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको समझाने योग्य लगी है, तो आप प्लीज इस सेशन को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक जिनको इन सभी सवालों में दिक्कत आ रही है। प्लस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आदित्य तिवारी फिर से मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।